मैं अपने बुजुर्ग और मुरब्बी मुनकसिरुल मिजाज मोहतरम हज़रत मौलाना शिहाब आलम साहब दामत बरकातहुम से गुजारिश करता हूँ कि हुजूर वाला उन बच्चों को कि जो बच्चे इम्तिहानात में कामयाब हुए हैं उनको इनामात अपने दस्ते मुबारक से अता फरमाए। फर्स्ट लाने वाले को कूलर दिया गया है। कहाँ बच्चा कहाँ है? मोहम्मद इमरान ये बच्चा जो है अपने पूरे मदरसे में जो है ये फर्स्ट लाया है। इसको मदरसे की तरफ से एक कूलर दिया जा रहा है, वाटर कूलर। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस बच्चे को दिन दुनिया चौगनी तरक्की अता फरमाए। दूसरा इनाम अजीज़म फुरकान सल्लमहु, उसको मदरसे की तरफ से एक दीवार घड़ी दी जा रही है, एक दीवार घड़ी दी जा रही है और उसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ भी गिफ्ट दिया जा रहा है मोहम्मद फुरकान को और मोहम्मद इमरान को भी। तीसरी पोजीशन अजीज़म मोहम्मद असलम ने हासिल किया है, उसको भी मदरसे की तरफ से हाथ की घड़ी और खाने पीने की कुछ चीज़ें दी जा रही है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम तलबा को इल्म दीन से माला माल फरमाए और इसके अलावा जितने हमारे बच्चे हैं जो इम्तिहान में शिरकत किए हैं उन तमाम को मदरसे की तरफ से कापी और केक और कलम दिया जा रहा है। कापी और केक और कलम दिया जा रहा है। जितने बच्चे यहाँ इम्तिहान में शिरकत किए हैं वो जो बच्चे हैं वो एक एक करके आ जाएं। सबका नाम लूँगा तो बड़ा तवील वक्त चाहिए। जितने बच्चे हमारे वो सब आते जाएं और एक एक सामान लेकर चले जाएं। और इन बच्चों को इनाम हज़रत मौलाना जावेद कासमी साहब अपने दस्ते मुबारक से, हज़रत मौलाना शिहाब आलम साहब दामत बरकातुहू अपने दस्ते मुबारक से दे रहे हैं। दुआ भी कीजिए कि आप लोग अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को रोशन मुस्तक़बिल बनाए, कौम का कायद और रहबर और गाइड बनाए, कौम व मिल्लत के लिए इनको एक सरमाया बनाए और अल्लाह तबारक व तआला इनकी खिदमात को, इस इदारे की खिदमात को और इनके असातिज़ा ने जिन्होंने खिदमत की है और इनकी खिदमत की वजह से ये बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से पढ़े हुए बच्चे, तालीम हासिल किए हुए बच्चे आज दुबई में खिदमत कर रहे हैं, कतर में खिदमत कर रहे हैं, कई मुल्कों में खिदमत कर रहे हैं, नेपाल में खिदमत कर रहे हैं, हिंदुस्तान की धरती पे खिदमत कर रहे हैं। ये छोटा सा ये घोंसला सा मदरसा है, मदरसा भी नहीं, मैं इसको मदरसिया कहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने वह कैफियत पैदा की है कि 82 बच्चे अब तक जो है मायनाज हुफ़ाज़ कराम यहाँ तैयार हो गए। आप तमामी हजरात से गुजारिश है किसी तरह जिस तरह से आपने इस मदरसे का अब तक ताउन किया है, ये ताउन का सिलसिला आप जारी रखें तो यकीनन ये मदरसा आपको जो है कीमती तोहफा देता रहेगा, कौम को कीमती चीज़ जो है सरमाया देता रहेगा। अल्लाह ताला आपको परवरदिगार आलम तौफीक देता रहे कि आप इसका ताउन करते रहें। और मैं अब गुजारिश करता हूँ नदीम भाई से कि वो तशरीफ़ लाएं और कुछ जो है बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आए सभी छोटे बड़े बुज़ुर्गों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस मजलिस में बैठे हुए हैं। और आज दस्तारबंदी का जो प्रोग्राम बहुत शानदार किया है हमारे हाफिज़ साहब ने, कारी साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और बहुत बहुत मुबारक उन बच्चों को जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया है। अगर ये पढ़ाई नहीं होगी तो हमारे बच्चे दीन नहीं सीख पाएंगे, इसलिए अपने अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हाफिज़ कुरान बनाएं। दुनिया की पढ़ाई के साथ दीन की पढ़ाई भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। अकाबरीन बुजुर्गान दीन से हमारी गुजारिश है कि वो अच्छा नदीम भाई अपनी तरफ से दोनों हाफिज़ कुरान को वो गिफ्ट दे रहे हैं और लिफाफा भी दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस ताउन को कबूल फरमाए, निजात का ज़रिया बनाए हम सब के लिए। और मुफ्ती बशीर साहब दामत बरकातुहू और हज़रत मौलाना अब्दुल बासी साहब, इसी तरह से हज़रत मौलाना अब्दुल गनी साहब जो
वहाँ नागपुर से तशरीफ़ ला हैं, और है तुम्हारा शहाब आलम साहब, मोहम्मद जावेद कासमी साहब और भी जो अकाबरीन यहाँ बैठे हैं वो आगे तशरीफ़ लाएं और दस्तारबंदी कर दें। और हाजी अयूब साहब जो गौतमपुरी में रहते हैं, माशाअल्लाह इन्होंने दोनों हाफिज कुरान को 500-500 रुपये इनाम दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। और भी आप हजरात मजमा में से कोई हाफिज कुरान का हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो कीजिए। नदीम भाई ने भी जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाक फरमाए, जज़ाकल्लाह। नदीम साहब ने तो हाफिज कुरान को तो नवाजा ही है, हम मुझ जैसे हकीर फ़कीर को भी मिठाई और पैसे से नवाजा है। अल्लाह ताला इनके मकासद हासिल में कामयाबी अता फरमाए। ये अयूब भाई की तरफ से दोनों हाफिज कुरान को। अब मैं गुजारिश करूंगा है तुम्हारा शहाब आलम साहब से दस्तारबंदी फरमा दे। हाँ, हाजी अयूब भाई और इसी तरह से हाजी नसीम साहब, ये दोनों हजरात ने हाफिज कुरान की हौसला अफजाई के 500-500 रुपये इनायत की। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, नजात का जरिया बनाए। और हाफिज कुरान को मदरसे की तरफ से 100-100 रुपये एक साहब ने दिए हैं हाफिज कुरान को। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 100-100 रुपये हाफिज कुरान को दिए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 200-200 रुपये एक साहब ने दिए हाफिज कुरान को, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 200-200 रुपये 200 रुपये दिए हाफिज कुरान को एक साहब ने, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और मदरसे की तरफ से क्या क्या सामान से बोलो, मदरसे की तरफ से हाफिज कुरान को एक डॉक्टर फ़हीम साहब की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हाफिज कुरान को 500-500 रुपये मिले हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनकी क्लिनिक को कबूल फरमाए और इनके तरक्की का जरिया बनाए। और एक भाई साहब की तरफ से शमसुल हक साहब की तरफ से 200-200 रुपये हाफिज कुरान को मिला है। हाँ, मदरसे की तरफ से जो है ये जो हाफिज कुरान को दिया जा रहा है वो आप इसको समात कर लें। मदरसे की तरफ से एक बैग, कुरान करीम, पगड़ी, घड़ी, हाथ घड़ी, दीवार घड़ी, मिसवाक, रेहल, तस्बीह, टोपी, कपड़ा, मुसल्ला, ये सारी चीज़ें तकरीबन 10 से 11 चीज़ें हैं जो मदरसे की तरफ से। और एक खाने का टोकरा दिया गया है, उसमें खाने की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मदरसे की तरफ से दी गई है और ये मैं अपनी जेब से नहीं किया है। ये तमाम हजरात, आप जैसे मुखय्यर हजरात, बही खां हजरात की कुर्बानी का सिला है कि आपके ताउन से इन हुफ़ाज़ कराम को ये सारी चीज़ें मिली हैं और ये आपकी कमाई से ये तालीम हासिल किए हैं। ये सब के लिए, आप सब के लिए सदक़े जारिया है। ये बच्चा, यह हाफिज कुरान जब तक जीता और जागता रहेगा, पढ़ता और पढ़ाता रहेगा, इल्म दीन हासिल करता और कराता रहेगा, ता दमे क़यामत आप सब के लिए एक सदक़े जारिया हो गया। और यकीनन आपको इसका अजर सवाब जो है आपकी ज़िंदगी में भी और आपके मरने के बाद भी अल्लाह ताला इनायत करेगा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अब मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ मैं एक नात पाक के लिए गुजारिश कर अशरफ साहब से, जो बंगाल की सरजमीन से, धरती से तशरीफ़ लाएँ, वो नातिया कलाम से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरत तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं। उस्ताद मोहतरम का हुक्म है, मेरे बहुत मोहतरम जो बच्चे खड़े हैं वो बैठ जाएं। और हाजी हशमतुल्लाह साहब की तरफ से दोनों हाफिज कुरान को 200 रुपये इनायत हुए हैं। असल में होता यह है कि जब मजमा होता है या जिम्मेदारियां आती है, एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। मैं अकेला हूँ, जिम्मेदारियां बहुत काफ़ी हैं। हमारे बड़े बड़े मोहतरम शख्सियात यहाँ मौजूद है, सामने भी है, कुर्सियों पे भी है, स्टेज पे भी है। मैं बहुत सारे लोगों का मैं इस्तकबाल नहीं कर सका। ये मेरी अपनी जो है कोताही है कि मेरा जहन काम नहीं कर सका। मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना अब्दुल बासित साहब से कि हाजी अयूब साहब और हाजी नसीम साहब का जो इस्तकबाल करें फूलों से। और हमारे बहुत ऐसे चाहने वाले हैं जो यहाँ आए हुए हैं, मैं उन सब से माजरत खा हूँ कि चाहे मैं फूल साहब का इस्तकबाल करूँ या न करूँ, आपके लिए हमारे दिलों में जगह है।
आपके लिए मखसूस दुआएं होती रहती हैं, आपके कारोबार के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी तरक्की के लिए और आपकी बख्शिश व नजात के लिए, आपके मरहूमीन के नजात के लिए। ये पाबंदी के साथ हमारे यहाँ मामूल है कि तमाम मुआविनीन के लिए खुसूसी और आम इंसानों के लिए, ईमान वालों के लिए उमूमी दुआएं होती रहती है। अल्लाह ताला सबकी बिगड़ी को बनाए। और इसी तरह से मैं गुजारिश करूंगा मौलाना जावेद साहब से कि मौलाना अब्दुल बासित साहब का और मुफ्ती जो बशीर साहब का इस्तकबाल फूलों से, और अजीज़म सद्दाम जो हमारे बड़े जियाले और नए सिन के हैं, जो मोहब्बत रखते मदरसा से, वो तशरीफ़ लाएं इस चीज़ पर, उनका इस्तकबाल फूलों से जो है अशर नेपाली करेंगे। हाँ, और मोहतरम चांद साहब से मेरी गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं, और शाहीन साहब जो हैं वो जो है उनका इस्तकबाल, शाहीन नेपाली और भी हमारे ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूँ, नाम उनका जहन में नहीं है, वो तशरीफ़ ले आएँ, उनका इस्तकबाल हो जाए। चूँकि ये फूल भी आप ही के पैसे से आए हैं, आप ही के कुछ लोग हैं अहबाब जिन्होंने ये अता किया है, उनकी तरफ से हो रहा है। और इसी तरह से इरशाद भाई आ जाए, उनका भी इस्तकबाल जो है शाहीन साहब करें। इरशाद साहब तशरीफ़ ले आएँ, जल्दी से इरशाद साहब आ जाएँ। और इसी तरह से हमारा एक अजीज़ आया है इरशाद नेपाली हमारा एक अजीज़ आया है नागुलई से, नेपाल का रहने वाला, भी आ जाए, उनका इस्तकबाल हो जाए। हमारे भाई मोनिस साहब अगर हो तो भी तशरीफ़ ले आए, और हाजी हशमत साहब अगर वो चल सके आसानी से आ जाएँ तो वो भी तशरीफ़ ले आए, उनका भी इस्तकबाल हो जाए अगर आसानी से आप आ जाएँ तो। और भाई शराफत साहब वो बड़े हमारे मदरसे के बही खां हैं और चौकीदारी करते हैं हमारे मदरसे की। इरशाद भाई का, अजीज़म इरशाद का जो इस्तकबाल करेंगे अशर नेपाली साहब। और इसी तरह से सलामत भाई हमारे यहाँ हैं, उनका भी इस्तकबाल करें। मोनी नौशाद साहब, उनका इस्तकबाल करें। भाई सलामत साहब का, भाई नौशाद साहब, भाई सलामत साहब का इस्तकबाल करें। और इसी तरह से और भी हमारे कोई जानने वाले हैं जो इधर उधर हों, जिन पर हमारी नजर नहीं पड़े। इसी तरह से हमारे चिकन वाले जो हैं, जो हमारे तमाम सामीन को जो है वो खाना वही खिलवाते हैं, बिरयानी अपने हाथों से पूरी ड्यूटी देते हैं। नाम तो मेरे जहन में नहीं है, वो तशरीफ लाए, उनका इस्तकबाल मुनी नौशाद करें। वो जो चिकन वाले हैं, वो जो क्या नाम है उनका, ये जो चिकन वाले बगल वाले जो बिरयानी खिलाएंगे, नहीं क्या नाम है ये जो है। और इसी तरह से फ़हीम साहब दुकानदार, वो भी तशरीफ ले आए। और डॉक्टर फ़हीम साहब वो भी तशरीफ लाए, उनका इस्तकबाल कर दें। हाजी हशमत साहब का मुल्ला नौशाद साहब इस्तकबाल करें। और भी हमारे कोई भाई खा है शमीम मिर्जा साहब, उनका भी इस्तकबाल करें। शमीम मिर्जा साहब बहुत जायकादार भी बिरयानी बनाते हैं। अब अगर इस्तकबाल के सिलसिले में अगर कोई कमी और कोताही रह गई हो तो मैं आपसे मुद्दबाना माजरत खा हूँ कि आप असल ये प्रोग्राम असल है, आपको दीनी बातें सुननी है और उलमाए किराम की ज़बान फैज़ रसाद से आपको मुस्तफ़ीज़ होना है। मैं मौलाना जावेद कासिमी साहब से इल्तिमास गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम नदीम साहब का फूलों से इस्तकबाल फरमाएं। मोहतरम नदीम साहब का फूलों से इस्तकबाल फरमाएं। मौलाना जावेद कासिमी साहब, मौलाना जावेद कासिमी साहब नदीम भाई का, नदीम शेख का फूलों से इस्तकबाल करें। और इसी तरह से अशर नेपाली से भी गुजारिश है कि वो भी फूलों से इस्तकबाल करें। और दिलों से दुआ करें आप हजरात कि अल्लाह ताला इनको जो है इस इलाके के लिए मुंतखब फरमाए, चुन ले और कौम के लिए, इंसानियत के लिए खिदमत करे। अब आइए दोस्तों, भाई नसीम साहब का भी इस्तकबाल जो है कारी शाहीन साहब फूलों से करे। भाई नसीम साहब का इस्तकबाल फूलों से करे। भाई नसीम साहब का कारी शाहीन साहब।